अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जाहिर सर और आप देख रहे हैं साहिल एकेडमी की इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास में इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन उस पर डिटेल करने से पहले मैं आज आपको दूसरी बातें बताऊंगा, इसलिए कि मेरा मोटो, मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का, वो दरअसल इलिटरेट पर्सन को लिटरेट बनाना, निरक्षर को साक्षर बनाना है। इस मिशन में हम भारत, अपने देश की मदद करना चाहते हैं। लिहाजा हमारे वो भाई, हमारे वो साथी या वो बहन जो किसी वजह से पढ़ने के वक्त में नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं सीख पाए, वो अब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, किसी एड्रेस को कैसे पढ़ें, किसी का एड्रेस कैसे लिख करके दें, किसी ने एड्रेस लिख करके दिया है तो वहाँ तक कैसे पहुँचें, बेसिक मैथ कैसे कर सकें, इन सब की जानकारी देना मेरा मकसद है। इसलिए आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को मिलाएंगे और हिंदी के भी अल्फ़ाबेट्स को मिलाएंगे, ताकि हम किसी का नाम लिख सकें, जगह का नाम लिख सकें, आदमी का नाम लिख सकें, गली नंबर लिख सकें और एड्रेस लिख सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। इसलिए आज हम बीच में ये अलग सी बात कर रहे हैं, आप ज़रा गौर से देखें। पहले देखिए ए लिखा हुआ है। ए के लिए उर्दू में अलिफ का भी इस्तेमाल होता है, ऐन का भी इस्तेमाल हो सकता है और हमजा का भी इस्तेमाल हो सकता है। हिंदी में आ का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट डबल ए है तो अलिफ पर मद आ जाएगा या फिर ऐन पर अलिफ आ जाएगा। हिंदी में आ, चूंकि इसे खींच के पढ़। नेक्स्ट बी सिंपल है, बे या फिर ब। अब आइए बी में अगर एच मिल गया है तो भे, हिंदी में भ। अब आइए सी, तो सी का इंग्लिश में तो एस के मानी में भी आता है। अगर एस के मानी में लेते हैं इसे हम तो स भी पढ़ सकते हैं, से भी पढ़ सकते हैं, सीन भी ले सकते हैं इसको और स्वा भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी में ये देखिए इंग्लिश वर्ड में इसे स और क दोनों लिखा जाता है, लेकिन हम अभी नाम लिखने का बता रहे हैं। अक्सर इसे आप चाहें तो स में भी रखें और क में भी रख सकते हैं। उसके बाद है डी। डी का मतलब दाल का भी इस्तेमाल होगा और डाल का भी इस्तेमाल होगा। हिंदी में द और ड। इसके बाद है डी एच, इसका मतलब है ध अड्ढा। इधर आइए, ये देख लीजिए आप, ए डबल ए बी बी एच सी डी डी एच। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम इसके आगे जो लेटर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहें और मेरी बातों को गौर से सुने, लिखे हुए को भी देखें। आप डीएच तक हम जा चुके हैं। अब इसके बाद आता है ई। ई के बाद डबल ई, एफ, जी, जी एच, आई, जे और जे एच। ई से उर्दू में जेर का काम लेते हैं। जैसे मान लीजिए अलिफ जेर ई, जेर का काम लेते हैं। हिंदी में छोटी ई। डबल ई है अगर तो फिर जेर के साथ
ये भी किसी लफ्ज में अगर जेर के साथ ये का भी इस्तेमाल हुआ खींच के पढ़ने के लिए तो इसे लिखेंगे हम। और हिंदी में बड़ी। उसके बाद देखिए एफ, उर्दू में तो फे है इसके लिए, और हिंदी में तो चूंकि फ होता है हम उसको बिंदी लगा देंगे तो इसे हम फ पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी। जी से इंग्लिश लैंग्वेज में तो दोनों काम लिए जाते हैं, जीम का भी काम होता है और गाफ का भी काम होता है। हिंदी में आइए, ज और ग दोनों। अगर जी में जी एच मिल गया है तो ये हो जाएगा घ या फिर गै। हिंदी में सिर्फ एक है इसके लिए, घ। आगे आइए आई। जल्दी बोलना है, मान लीजिए हमें लिखना है निब, नू बेजेर निब, इससे भी जेर का काम लेते हैं। इसके लिए भी छोटी ई का ही इस्तेमाल होगा। उसके आगे है जे। जे का मतलब जीम, और यहां ज। जे एच का मतलब है जिम में है लगा जे। ये रहा आपका हिंदी। देखिए जरा गौर से, आप देखिए इसे पढ़िए जब तक मैं अगले वर्ड को देखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अच्छी तरह देख लिया होगा। इन सब का फायदा क्या है वो इन सब के लेटर्स पूरे होने के बाद मैं आपको लिख करके बताऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो से अलग ना हो, 10 मिनट आप आराम से इसी वीडियो पर रहें। अब आइए, जेएच तक हो चुका है। अब आते हैं हम के। ये के के साथ एच मिलाइए, एल एम एन ओ डबल ओ और पी। के से तो सिंपल है, छोटी काफ, हिंदी के लिए क। काफ में हे मिल गया, के में एच मिला, इसका मतलब खे। और एक और चीज इसी से बनेगा खे। अगर किसी का नाम बड़ी खे से है तो वो भी केत सी होगा। हिंदी में ख। अगर हमें ख लिखना है तो यही शक्ल लिख करके नीचे बिंदी लगा देंगे, काम हो जाएगा हमारा। अब आइए एल। एल का मतलब लाम, ल। एम मीम। आगे आइए एन, नून। और इसी एन से नून गुन्ना का भी काम लिया जाता है। हिंदी में न, या फिर अगर चंद्र बिंदु हो तो भी, या फिर किसी भी सिर्फ बिंदी है ऊपर में तो भी। ओ के लिए वाव, हिंदी में ओ। और कभी कभी इंग्लिश वर्ड में जैसे ओ एनी वन होता है तो वह भी इससे पढ़ा जाता है। डबल ओ अगर आ गया तो वाव पर जब उल्टा पेश आएगा तब डबल ओ होगा। हिंदी में बड़े ओ की मात्रा। अब आइए पी। पे और हिंदी में प। इसे भी देखिए गौर से। के से क्या हो रहा है, के एच से क्या है, एल से, एम से, एन से। गौर से देखिए आप। अब इसे भी हम मिटाते हैं और फिर आगे के लेटर को फिर लिखेंगे। आपके पास वीडियो है, आप सब्सक्राइबर हैं हमारे। आप जब चाहें, जितनी बार चाहें वीडियो को देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद पी तक हम आ चुके हैं। पी के बाद पी एच। अब आइए क्यू आर एस एस एच टी टी एच यू। पीएच से क्या होगा? उर्दू में दो चीज से बन सकता है, फे और फे, दोनों का काम इससे। हिंदी में फ और फ। नेक्स्ट क्यू, इससे बड़ी काफ लेते हैं। हिंदी में बड़ी काफ नहीं है तो हम क पर बिंदी लगा देंगे, बड़ी काफ के मानी में आ जाएगा। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में हमें कुरान लिखना है तो क्यू से लिखेंगे। अब आइए आर। आर का मतलब छोटी रे, ये लीजिए। अब अगर कोई बड़ी रे लिखना है हमें तो क्या करेंगे? तो उसके लिए डी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, डी के इस्तेमाल से हमारा काम हो सकता है। एस, इससे तीनों हरूफ मान सकते हैं हम। से भी ले सकते हैं, सीन भी ले सकते हैं और स्वाद भी ले सकते हैं। हिंदी में एक अक्षर हमारे पास स। अगर एस में एच मिल गया तो फिर ये बन गया शीन, बड़ी शीन। हिंदी में दो है हमारे पास, एक ये श और एक तारम्य। अब इसके बाद देखते हैं टी। टी का मतलब दो चीज, एक तो ते या फिर टे। हिंदी में त और ट। टी में अगर एच मिल गया तो ये बन जाएगा हमारा थ, और ठ भी यही बनेगा, थ एंड ठ। अब आइए यू। यू से वाव का भी काम लेते हैं जल्दी में। मिसाल के तौर पे 1 मिनट, ये देखिए बे और नून, बे नून पेश बुन, उसके लिए ऐसा करते हैं BUN, बुन हो जाएगा आपका। मैंने पेश का काम लेते हैं, मेन पेश है। हिंदी में छोटी ऊ है, देखिए गौर से इसे, PH Q SH T TH। किसी का नाम लिखना, जगह का नाम लिखना, आदमी का नाम लिखना, ये सभी आप, ये सब कुछ जो है आपको फायदा देगा, आपको मदद पहुंचाएगा। अब इसके बाद यू तक आ चुके हम। 4 VWXYZ 5 लेटर और बच रहे हैं, उसे देख लें, फिर हम आपको एड्रेस लिख करके दिखाएंगे, किसी का भी नाम कैसे जोड़ेंगे। अब यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, फिर एक्स वाई और जेड। वी के लिए उर्दू में वाव है और हिंदी में व है, यही इसमें भी काम करेगा। एक्स, इसमें काफ और सीन का मुरक्कब है ये। हिंदी में आधा क और श का मुरक्कब है, इज कॉल्ड अक्षर, ध्यान रखिए इसे। और वाई, अगर हमें वाई गोलिये की में काम आता है, इसके लिए हम बड़ी की मात्रा ले सकते हैं। और जेड, इसके लिए 4, जे जाल जोए और ज्वाद। हिंदी में सिर्फ ज है, ज के नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये ज के मानी में, जेड के मानी में आ गया। ए से लेके जेड तक के सारे लेटर्स आपके सामने आ चुके हैं। उर्दू में इसके लिए कौन कौन सा इस्तेमाल होता है और हिंदी में इसके लिए कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ हमारे सामने है। अब हम
नाम लिखना, नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, जोड़ जोड़ के कैसे लिखते हैं वो देखिए बॉस। मान लीजिए मुझे किसी मुस्लिम स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, उसका नाम है अहमद हुसैन। कीजिए कीजिए आप, अहमद हुसैन, HUSAIN, हुसैन। कहाँ रहता है? D42 नंद नगरी, दिल्ली। ये एक एड्रेस हो गया, हम इस पर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। सबको हिज्जा करके, स्पेलिंग करके आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब लाइए किसी अपने और भाई का नाम लिखते हैं। किसी का नाम मान लीजिए विष्णु शर्मा। विष्णु NU से भी लिख सकते हैं, NOO से भी लिख सकते हैं। बट ये देखना है कि उसने कैसे लिखा। अगर वो कोई फॉर्म भरा है तो आपको चेक करना पड़ेगा, वरना आप चाहें तो लिख सकते हैं विष्णु शर्मा, SHARMA, शर्मा, विष्णु शर्मा। कहाँ रहते हैं भाई? C45। ये मैं अपनी तबीयत से लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए, ये सिर्फ मान रहा, सपोज दैट कर रहा हूँ मैं। C45, लेन नंबर मतलब गली नंबर, लेन नंबर 15, अशोक विहार, दिल्ली। मान लीजिए कि दिल्ली 94। ये एड्रेस हो गया। अब आइए एक और एड्रेस लिख लेते हैं। नाम है अल्बर्ट जोसेफ। कहाँ रहते हैं? B12/5 CT लेन, लंदन, UK। तो किसी का भी नाम, जगह का नाम, वो इंग्लिश का वर्ड ना हो, ध्यान रखिए। तो हम हिज्जे करके, स्पेलिंग करके आराम से लिख सकते हैं। बट अगर वो इंग्लिश का वर्ड हमें अगर लिखना, जैसे सिटी लिखना है, तो सिटी के लिए अपनी अकल नहीं लगाएंगे, जो स्पेलिंग है CIT है वही लिखना पड़ेगा। लेन LANE ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहें तो गली नंबर लिख लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उन भाइयों को जो किसी वजह से शुरू में नहीं सीख पाए, उन्हें इससे बहुत मदद मिलेगी, और हमारे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी बहुत मदद मिलेगी। उन्हें लिखने के लिए GK में याद करते हैं तो स्पेलिंग भी याद करने लगते हैं। भाई हमें लिखना है विजेंद्र प्रसाद, लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें स्पेलिंग याद करने की क्या ज़रूरत है? रविंद्र कैसे लिखा जाता है ये ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज ये चीज़ें आपको बताई हैं। मैं आई होप कि आप इसे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसे सीखने की अच्छी से कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ में अगर पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करूंगा इंशाअल्लाह। गुड बाय।